हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका केसी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि पास्ट टाइम की कुछ एडजस्टमेंट करनी है, कुछ एंट्रीज करनी है जो रह गई थी, या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, जो हमने खाते क्लोज कर दिए हैं उसमें कुछ अब एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। देखिए, हमारे पास एक फर्म है, उसमें पार्टनर जो हैं उन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि इनका एक तरह से क्या रिवर्स रिलेशन होता है। ठीक है कि एक का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरे का क्रेडिट, एक का क्रेडिट हो रहा है तो दूसरे का डेबिट ये होगा। अच्छा, ये पास्ट एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत क्या है? कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब हमने फाइनेंशियल ख़त्म हो गया, हमने खाते क्लोज कर दिए, लेकिन लास्ट में हमें पता चला कि हमें कुछ एडजस्टमेंट, कुछ एंट्रीज करनी थी जो रह गई, हमने गलती कर दी या फिर हमसे कुछ छूट गई भूलवश। तो अब उसको क्या करें? तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा, यानी कि लास्ट ईयर की, अब इस साल हम स्टार्टिंग में ही देख लेंगे कि भाई हाँ, ये कुछ हमसे रह गई थी या हमने ये गलती कर दी थी, अब इसको सुधार करेंगे या फिर वो वाली एंट्री अब किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि लास्ट वाले जो खाते क्लोज कर दिया अब उनको दोबारा हम ओपन करेंगे और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, एक ट्रेडिंग अकाउंट में अगर गलती हो गई तो फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो हम कितना चेंज करेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर वहाँ जाकर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर हम उसकी स्टार्टिंग में ही एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे कि किस तरह से जैसे क्या क्या रह सकता है। भाई हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उसकी एंट्री नहीं की, आईओसी जो है उसके अकाउंट्स क्रेडिट नहीं किए पार्टनर के, तो पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट नहीं हुए तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्म है उसके अकाउंट डेबिट नहीं हुए। पार्टनर को हमने क्रेडिट नहीं किया तो यानी इसको हमने डेबिट नहीं किया, और फर्म को क्रेडिट नहीं किया तो यानी कि पार्टनर का अकाउंट भी उतनी अमाउंट से डेबिट नहीं हुआ होगा। तो इसके लिए अब जैसे हमने पार्टनर को सैलरी नहीं दी, ठीक है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ था 3-2-1 था और हमने 2-2-1 में उसको प्रॉफिट को शेयर कर दिया, तो इस तरह के अब एडजस्टमेंट करेंगे इसमें। तो हम इसमें एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि जैसे हमारे पास 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, हमारे पास 3 पार्टनर हैं। एक पार्टनर है एक्स और एक है वाई और एक है जेड हमारे पास। ठीक है, तो इनकी कैपिटल कितनी है? इसकी कैपिटल है 40,000 और इसकी कैपिटल है 30,000, और यानी हमारे पास इसकी कैपिटल है जेड की 20,000। ठीक है, अब इसका जो है आईओसी हमें देना था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आईओसी जो था इसका, उसकी रेट क्या थी? उसकी रेट थी हमारे पास ये 10%। ठीक है, इसकी रेट थी हमारे पास 10%। तो अगर इसका एक्स का हम आईओसी निकालते हैं तो 10% 4,000 आ जाएगा इसका, और वाई का 3,000 आ जाएगा, ये 2,000 आ जाएगा जेड का। ठीक है, तो अब हम क्या करें? ये हमने जो था क्रेडिट इनके अकाउंट्स को वहाँ पर लास्ट ईयर हमने नहीं किया, तो अब हम 437 और 29, ये टोटल हमारे पास कितना आ गया? 9,000 है। 9,000 से हमारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ तो इतनी ही अमाउंट से, क्योंकि फर्म का ये एक्सपेंस था, फर्म का एक्सपेंस था और उसका अकाउंट भी डेबिट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसको सुधार हम कैसे करेंगे? इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। कैसे इसकी हम एंट्री करेंगे? ये था हमारे पास 4, 3 एंड 2,000। ठीक है, तो हम एक तरह से एक टेबल बनाएंगे इसकी। ठीक है, जितने पार्टनर हैं हमारे पास उनकी हम यहाँ टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट क्या लिखेंगे ऊपर? टेबल शोविंग एडजस्टमेंट, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। जितने हमारे पास पार्टनर हैं उनके हम कॉलम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, कितने पार्टनर थे हमारे पास? एक्स वाई जेड, हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, तो इसके हम कॉलम बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3, एंड एक जो कॉलम होगा वो हमारे पास टोटल का होगा। ठीक है, टोटल का कॉलम भी बनाना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर टोटल ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड हो गया। ठीक है,
अब क्या करना है, हमें करना क्या था, हमें आईओसी पार्टनर को देना था और आईओसी जो है वो उस क्रेडिट होगा। ठीक है, आईओसी क्या होगा, क्रेडिट होगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इतनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाता है। तो आईओसी यहाँ पर लिखेंगे, आईओसी क्या करना था, क्रेडिट करना था ना। कितनी अमाउंट से करना था भाई, एक्स का था 4000, इससे हमें इसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना था। वाई का था हमारे पास 3000 एंड जेड का था हमारे पास 2000। टोटल हमारे पास 437 टू 9000 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 9000 से आईओसी यानी पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो यानी कि अब फर्म का अकाउंट डेबिट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो फर्म का अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो फिर अब हम क्या करें, अब इस 9000 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड कर देंगे, अब पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ 9000 कौन से रेशियो में, अच्छा अभी इनका जो पार्टनर्स का जो रेशियो है उसमें डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास इसका रेशियो हम मान लेते हैं इक्वली थे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर 9000 को हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो 3000 आ जाएंगे हमारे पास, ये 3000, ये भी 3000। ठीक है, और ये 9000 था, ये हमारे पास आ गया ये यहाँ पर। अब देखिए, अब इसमें देखना है कि क्रेडिट में ज़्यादा है या डेबिट में ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है भाई, क्रेडिट का 4000 है, डेबिट का 3000 है, तो यानी कि क्रेडिट का हमारे पास 1000 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ 3000 है, बिल्कुल नील है, यहाँ पर कोई नहीं है। इसमें डेबिट, क्रेडिट 2000 है, डेबिट 3000 है, तो यानी कि ये डेबिट साइड है 1000। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, जितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है उतनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है। अब इसके एडजस्टमेंट एंट्री कैसे कर देंगे कि जेड का कैपिटल अकाउंट तो क्या होगा हमारे पास, डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा एक्स का कैपिटल अकाउंट। अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि इनके कैपिटल अकाउंट, इनके जो कैपिटल थी ना वो फिक्स थी, तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा जेड इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स इज़ करंट अकाउंट, तो फिर करंट अकाउंट हो जाता। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस केवल कैपिटल और करंट अकाउंट ये दोनों ध्यान रखने हैं कि हमारी कैपिटल कौन सी किस तरह से है। ठीक है, तो इसके एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसके एंट्री करते हैं। तो ये क्या था, जेड का डेबिट, तो जेड इज़ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 1000 टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। ठीक है, इस तरह से हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है कि आपने एक ये टेबल बनानी है और टेबल में क्या करना था, क्या देना था उसको। मान लीजिए आईओसी है यहाँ पर, तो आईओसी हमें पता है ना क्रेडिट होनी है, और क्रेडिट होनी है तो फर्म के लिए डेबिट होनी है वो चीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितना हमारे पास टोटल आता है, जितना हमारे पास टोटल आता है उस टोटल को डिवाइड कर देंगे किस प्रोपोर्शन में, जो उनका रेशियो दे रखा होगा ना, तो उस प्रोपोर्शन में आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्वली था तो 9000 को इक्वली डिवाइड कर दिया। अब बस केवल यहाँ पर ये देखना है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, उसके आगे लिख लेना। जैसे अमाउंट है, अमाउंट के आगे लिख लेना, तो फिर हमें पता चल जाएगा हाँ भाई क्रेडिट साइड ये ज़्यादा था, ये क्रेडिट का 1000 और ये डेबिट का 1000, फिर हम एंट्री आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये तो था कि आईओसी। इसी तरह से मान लीजिए हमें क्या, एक सैलरी देनी थी किसी को, और या कमीशन देना था, बोनस देना था पार्टनर को। ठीक है, तो फिर लेकिन हमने वो नहीं दिया, तो अब हम उसको क्या करेंगे, तो आपको पता है ना कि आईओसी जैसे क्रेडिट हो रहा है उसी तरह से वो सैलरी भी क्रेडिट होती है। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्रेडिट होता है ना, और देखो हम पार्टनर को देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर हम उसको डेबिट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि वो फर्म के लिए वो एक्सपेंस होता है और वहाँ पर वो डेबिट होता है। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उतनी अमाउंट से, उसकी सैलरी से, कमीशन से और आईओसी से क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक क्वेश्चन देखते हैं सैलरी का। ठीक, देखिए यहाँ पर हम चलते हैं सैलरी का लेते हैं। तो आपके पास 3 पार्टनर हैं, कितने, 3 पार्टनर्स हैं, राम,
ये श्याम एंड अपने पास है मोहन, ये हमारे पास 3 पार्टनर हैं। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 2:1, 2:1। ठीक है, और इसने कहा है कि राम और मोहन की जो सैलरी थी 2000, राम एंड मोहन इनकी सैलरी थी 2000 पर मंथ, इसकी थी 2000, इसको अलग से करते हैं 2000 पर मंथ। तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी, ये 12 मंथ की लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी। मोहन की 2000 पर मंथ, ये भी थी 2000 पर मंथ, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, तीसरा यहाँ पे श्याम वाज एंटाइटल्ड फॉर ए सैलरी 5000 पर एनम, इसकी थी केवल 5000 पर एनम, यानी कि पूरे साल की इसके पास 5000 थी और इसकी थी 24000 और यहाँ पर इसका भी था 24000। ठीक है, इनको ये कैपिटल ये सैलरी देनी थी। ठीक है, तो राम का जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना था 24,000 से, ये क्रेडिट होना था 5,000 से, ये होना था 24,000 से, लेकिन हमसे भूलवश ये रह गई है एंट्री करनी, हमने नहीं की। तो फिर क्या करेंगे, वो टेबल से हमें एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए टेबल बनाएंगे हम। कितने पार्टनर, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के कॉलम बनेंगे 1 2 एंड 3, और ये फिर हमारे पास हो जाएगा टोटल का कॉलम, ये है टोटल, एंड ये था राम श्याम एंड मोहन। ठीक है, आगे ये होगी हमारे पास टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, यहाँ टेबल ऐसे लिखेंगे शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, क्या करेंगे, क्या करना था हमें, सैलरी पे करनी थी, तो राम मोहन और इनकी सैलरी कितनी थी, तो यहाँ पर लिख लीजिए राम श्याम एंड मोहन्स सैलरी क्या होनी है, क्रेडिट होनी है ना। तो कितनी सैलरी थी भाई, इसकी थी 24,000, ये था श्याम केवल 5,000 के लिए, एंड ये भी थी 24,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 24 48 48 और 5 53,000, ये है हमारे पास 53,000। ठीक है, अब क्योंकि सैलरी इनको नहीं दी, किसने नहीं दी, फर्म ने नहीं दी, यानी कि फर्म का इतना 53,000 से अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो अब कर देंगे हम डेबिट। ठीक है, डिवीजन ऑफ 53,000 इन रेशियो, क्या है इनका रेशियो 2:1 था, 2:1। ठीक है, इसमें कर देंगे हम डिवाइड, तो 53 को 2:1 से डिवाइड हम करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 53 × 2 डिवाइड बाई 5 10 6 0 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21,200, इसका आएगा 21,200। ठीक है, और भाई 2:1 रेशो था ना, तो 2 ही इसका आ जाएगा, तो 21,200 एंड 1 रेशो इसका था, तो 10,600, और ये था हमारे पास 53,000। ठीक है, अब देखिए डेबिट साइड किसकी ज़्यादा है, क्रेडिट साइड किसकी ज़्यादा है, तो अपने पास ये तो है क्रेडिट ज़्यादा राम का, कितने अमाउंट से 2800 से। ठीक है, और ये भैया ये है डेबिट साइड ज़्यादा ये तो। ठीक है, तो कितना हो जाएगी ये डेबिट साइड, ये आएगा 16,200, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसका भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है,
क्रेडिट साइड कितना 13,400 13,400। अच्छा ये तो क्रेडिट था, ये अपने पास डेबिट है और ये अपने पास क्रेडिट है। तो क्रेडिट 2800 और 13,400, तो इनका टोटल करेंगे तो 13,400 और 2,000 15,400 और 800, यानी कि अपने पास आ जाएगा 16,200। तो इतने अमाउंट से ये इसका श्याम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,200 टू राम्स कैपिटल 2,800 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 13,400 रुपये। ठीक है, बना देते हैं यहाँ पर एंट्रीज की। तो ये क्या था, राम श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,200 टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से 2,800। ठीक है, और भाई ये हो जाएगा 2,800 एंड टू राम श्याम एंड मोहन टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा अपने 13,400 से। तो 13,400 टोटल, ये 16,200 अलग, अभी ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, अलग से, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ये तो था सैलरी का क्रेडिट साइड जिसमें। अब एक है कि भाई हमने ये जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना था, तो इसी तरह से हो जाएगा। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो फिर फर्म का क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट किससे हो रहा था, आईओडी था ना, आईओडी। मान लीजिए हमने आईओडी से उसको जो डेबिट नहीं किया, ठीक है, तो अब उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, उसने फर्म को नहीं दिया, तो यानी कि फर्म का अकाउंट तो उतनी अमाउंट से क्रेडिट नहीं हुआ, और ये जो था पार्टनर था, इसका जो एक्सपेंस होना था ये एक तरह से इसका नुकसान था, तो इसका डेबिट अकाउंट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो इसके एडजस्टमेंट एंट्री अब यहाँ करेंगे कि हमारे पास कितने पार्टनर हैं, XYZ, हमारे पास 3 पार्टनर हैं, X, Y एंड Z। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, तो भाई X के अपने थे 2,550, ठीक है, 2,550, और Y के हैं 1,850, और Z के भाई हैं यहाँ पर 1,000। ठीक है, ये था अपने पास IOD, तो यानी कि 2,550 रुपये जो हैं इससे डेबिट होना था X का अकाउंट, ये डेबिट होना था Y का अकाउंट, और इतने से डेबिट होना था Z का। तो यानी कि ये डेबिट होने थे और तो ये डेबिट होने थे, तो इतनी ही अमाउंट से फर्म का अकाउंट क्या होना था, क्रेडिट होना था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए वही टेबल जो हम एडजस्टमेंट बना देंगे। ठीक है, ये हमने बनाया। अच्छा, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है अपने पास 3:1, इनका रेशियो है 3:1 रेशियो है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कीजिए एडजस्टमेंट, ये X, ये Y और ये Z और ये टोटल ये Z, Y एंड X। ठीक है, क्या करना था भाई, IOD से इसको डेबिट करना था इनका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, यहाँ पर था 2,550 रुपये, ये था भाई 1,850 रुपये, और ये था भाई 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल हमारे पास, ये हमारे पास हो गए 5,400 रुपये। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, उसके अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इस 5400 रुपये को। ठीक है, डिवीजन ऑफ 5400 रुपीज़ इन कौन से रेशो में, 3 और 2 एंड 1 रेशो में इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये डेबिट था, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट। ठीक है, तो 5400 रुपये को जब हम यहाँ पर करेंगे, डिवाइड करेंगे 3:1 रेशो में, 9, 18 और 27, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई हमारे पास 2700 रुपये, और ये आ जाएगा हमारे पास 1800 रुपये। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 900 रुपये, यहाँ पर 5400। ठीक है, कितना ज़्यादा है इसका, डेबिट साइड ज़्यादा है भैया 100 रुपये, डेबिट 100 रुपये। ये डेबिट साइड ही ज़्यादा है 50 रुपये, डेबिट 50 रुपये। और ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है कितना, 150 रुपये, 150। ठीक है, तो इनका जो डेबिट है ये कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू ये एक्स का। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे तो क्या होगी, ये था वाई एंड जेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़ एंड भाई जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितने, 100 से, और 2 हो जाएगा हमारे पास एक्सिस कैपिटल अकाउंट 150। ठीक है, तो इस तरह से हमें एंट्री करनी है। ये दोनों तरह से आ गया कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर का क्रेडिट होना है, सैलरी बोनस कमीशन दे रहे हैं तो वो फिर क्रेडिट होना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो सबसे फर्स्ट में उसको लिखेंगे डेबिट, क्योंकि वो पार्टनर के लिए डेबिट होना था। ठीक है, इसी तरह से अब एक और कंडीशन हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 9% दे दिया और देना था हमें 12%। ठीक है ना, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास आईओसी था, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने क्या 9% पे कर दिया, फर्म ने पार्टनर्स को 9% दे दिया, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो था वो 9% क्रेडिट हुआ, लेकिन इंस्टेड ऑफ 12%, इंस्टेड ऑफ 12% देना था कितना, 12%। तो भाई अब 3% रह गया ना, नुकसान हो गया। 3% से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट होना चाहिए। 9% से तो आपने ऑलरेडी कर दिया था, लास्ट ईयर आपने कर दिया, लेकिन 12% से कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे उसको थोड़े ना करेंगे, 9-12 को फिर से नहीं करने बैठेंगे, क्योंकि 9 से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्योंकि करना है 12%, तो 12 में से 9 लेस करेंगे 3%, यानी कि 3% आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जैसे हमने इनके हमारे पास 2-3 पार्टनर थे, ए बी सी मान लीजिए, ए बी एंड सी 3 पार्टनर थे। इसकी जो कैपिटल थी वो थी भाई 3 लाख। ठीक है, एंड इसकी कैपिटल थी हमारे पास 1 लाख, LAKH 1 लाख, एंड इसकी सी की कैपिटल थी भाई हमारे पास 2 लाख। ठीक है, इस पर हमने क्या इंटरेस्ट देना था 12%, लेकिन हमने दे दिया 9%, तो अब हम इस पर 3% और देंगे। ठीक है ना, 3% और देंगे हम, तो फिर क्या होगा, देखिए इसका 3% कितना आ जाएगा, 3 लाख जो है हमारे पास, उसका 3% कितना हो जाएगा, 20 से 20 हमारे पास कट गई, 339 आ जाएगा। और 1 लाख का 3% 3000, एंड ये 3 2 6, ये 6000। तो
तो इतने से इनका कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट होना चाहिए। तो अब हम कर देंगे इतने से, ठीक है। देखिए 9, 3 and 6 था हमारे पास, 9, 3 and 6। हमने ये टेबल बनाई अपने पास। देखिए ये हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास टोटल, ये क्या था, A, B and C। IOC जो था वो कितने से और क्रेडिट करना है, क्योंकि ये लेस क्रेडिट हो चुका, लेस क्रेडिटेड विद 3%। 3% से हमारा IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 3% से कम, हमने ये 3% से कम क्रेडिट हुआ है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कैपिटल अकाउंट था वो 3% से कम हुआ है क्रेडिट। तो अब हम इसको 9,000, ये था A का, तो हमने 9,000 किया, एंड 3,000 B का, ये 3,000 एंड C का 6,000। 9, 6, 15, 3, 18, 18,000 जो है ये, ठीक है। इतने से 18,000 से हमारे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट था वो कम क्रेडिट हुआ था, यानी कि इतना और होना चाहिए, ठीक है। तो अब यानी 18,000 को हम डिवाइड कर देंगे इनके रेशियो में। तो यहाँ पर यहाँ डिवीजन ऑफ 18,000 इन रेशियो क्या था इनको, मान लीजिए 2:1:2 है इनका रेशियो, 2, 1 and 2, ठीक है। तो ये क्योंकि क्या हुए थे, क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, डेबिट, ठीक है। 18,000 को 2:1:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे हम, 2:1:2 रेशियो में, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,200, सॉरी 100, 7,200, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई 3,600, ये भी हो जाएगा 7,200। अब देख लीजिए कौन सा डेबिट क्रेडिट ज़्यादा है, इसमें तो सीधे से है, यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना, 1200 से, 1200 से। एंड भाई यहाँ पर है अपने पास 600, क्या, डेबिट साइड, डेबिट, एंड ये क्रेडिट है सीधा है अपने पास, ये क्रेडिट कितना हो गया, 1,800, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे हम, इनका जो B एंड C तो डेबिट हो जाएंगे, तो B का कैपिटल अकाउंट, B का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना भाई, 600 से, एंड यहाँ C का कैपिटल अकाउंट भी, ये भी डेबिट हो जाएगा, ये कितने से, 1200 से, एंड 2 हो जाएगा A का कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा 1,800 से, ठीक है। तो ये था हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री कि लास्ट ईयर का अगर हम कुछ भूल गए, कुछ छूट गया हमारे पास, या कुछ गलती हो गई, तो अब हम उसको कैसे ठीक करें, ठीक है। तो उसके लिए हम ये देखना है कि पार्टनर का अकाउंट उसके लिए क्या डेबिट हो रहा था कि क्रेडिट हो रहा था। बिल्कुल उसका अपोजिट हम फर्म का कर देंगे और फिर देख लेंगे भाई फर्म वाला ज़्यादा है, डेबिट वाला ज़्यादा है, या फिर क्रेडिट वाला ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम उसके एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। बुक्स में आपके पास जो भी है उसमें जितना हो सके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना, तो बिल्कुल अलग अलग तरह के क्वेश्चंस निकल के आएंगे, और फिर हमारे जो भी हैं ये जो टॉपिक है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, हमारे लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोन का हो चुका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका, ठीक है, मैनेजर कमीशन वगैरह हो गया है, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा सा लेकर चलेंगे, अगर इस जैसे हमारे पास पेपर में आता है ना, तो वैसा एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।